आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेड टेस्ट क्या होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता के रखा था कि हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे किया था। उसके बाद मैंने आपको थर्ड स्टेप पे बताया कि हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। फिर एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो चौथा स्टेप है वो आता था कि हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। आज का वीडियो बहुत एक्साइटिंग है। जेड टेस्ट हम देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है। लेके चलता हूँ आपको पीडीएफ में और इन डिटेल समझाता हूँ जेड टेस्ट। ड्रॉ पे मैं क्लिक करता हूँ और हम शुरुआत करते हैं जेड टेस्ट की। अब कभी भी हमको जेड टेस्ट के ऊपर प्रॉब्लम करने रही है या फिर कोई भी कंसेप्ट पे अगर हमको जेड टेस्ट अप्लाई करना है तो हमको दो चीजें देखनी पड़ती है भैया। पहली, आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, और दूसरा आपका जो सैंपल साइज होगा जो क्वेश्चन में पहले से दिया होगा वो होना चाहिए 30 से बड़ा या फिर इक्वल टू 30, है ना। ये दो रूल्स और रेगुलेशन है जो कोई भी प्रॉब्लम को एलिजिबल करना होता है, क्रैक करना होता है, ताकि वो जेड टेस्ट को अप्लाई कर सके। जेड टेस्ट के अंदर कुछ ऐसे वेरिएबल्स आते हैं जो हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले देखना जरूरी है। जैसे एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, एक पी वैल्यू होती है, एक जेड स्कोर वैल्यू होती है, एक क्रिटिकल वैल्यू होती है। अब सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या होती है ये आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। मान लो आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जहां पे आपने नल हाइपोथेसिस को ऐसा कंसीडर किया है कि व्हीकल डज नॉट रन ऑन वाटर, और जो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो बोल रहा है कि हाँ भैया व्हीकल रन्स ऑन वाटर। अभी क्या हुआ, एक बंदा बोल रहा था कि गाड़ियां पानी पे नहीं चलती है, दूसरा बंदा बोल रहा था गाड़ी पानी पे चलती है। तो ये बहुत देर तक क्या कर रहे थे, आपस में आर्ग्यू कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा हम कब तक आर्ग्यू करते रहेंगे, एक काम करते हम क्या करते टेस्ट कर लेते। अभी दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं 100 बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, 100 बार गाड़ी को चला के देखते हैं। सो उसमें से 95 बार क्या दिखता है कि जो गाड़ी ना पानी पे नहीं चलती है। यानी उन्होंने गाड़ी लिया, गाड़ी चलाया और 95 टाइम ये प्रेडिक्ट हुआ कि पानी डाल के गाड़ी नहीं चलती है। लेकिन 5 बार क्या हो जाता है, पानी डाल के गाड़ी चलने लग जाती है। इसका मतलब होता है हमारा ये सिग्निफिकेंट वैल्यू। यानी कि अगर मैं आपको इसको व्हाइट बोर्ड पे दिखाऊं, अगर आपको देखो व्हाइट बोर्ड पे दिखाऊं तो हम ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ? तो हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा इतना पोर्शन है, इतना ये इतना पोर्शन है, इतना ये जो भी मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा हूं, इतना पोर्शन आपके नल हाइपोथेसिस को करेक्ट बता रहा है और इतना पोर्शन आपके नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग बता रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये है सिग्निफिकेंट वैल्यू। इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आगे आगे देखते हैं। एक पी वैल्यू होती है, जेड स्कोर वैल्यू मतलब एक्सपेरिमेंट करके हमको जो वैल्यू मिलेंगी वो, और क्रिटिकल वैल्यू कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आधारित होती है। जैसे अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 50% है तो उसके लिए क्रिटिकल वैल्यू ये होती है, और 95 के लिए ये होती है, 99 के लिए ये क्रिटिकल वैल्यू होती है। अब चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ये क्वेश्चन को बड़े आसान से देखना, अच्छी से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन को देखने के बाद आपको मोटा मोटा पता चल जाएगा कि जेड टेस्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्या हुआ, एक सिटी में माना गया कि जो एवरेज हाइट होती है लोगों की वो 168 होती है। मतलब हमारा जो पॉपुलेशन मीन था वो 168 सेंटीमीटर था, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन हमको निकला वो निकला 3.9। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास है। फिर डॉक्टर ने बोला कि मीन अलग हो सकता है, तो डॉक्टर 36 लोगों को लेता है जो कि हमारा सैंपल डेटा हो जाएगा, और उनका मीन उनको पता चलता ही है, यानी कि हो गया सैंपल मीन। ठीक है, और यहाँ पे सिग्निफिकेंस की वैल्यू आप ये कंसिडर करके चलो। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस में क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे मैं ये कंडीशन में क्या इंटरप्रिटेशन बना सकता हूं, पहले से मान के चलते हैं कि पूरी की पूरी सिटी की जो हाइट है उनका जो एवरेज है वो 168 सेंटीमीटर है। अब इसका उल्टा अल्टरनेट हाइपोथेसिस मैंने ले लिया।
ये पहला क्वेश्चन इसी का यही था, फाइंड द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो हमने नल हाइपोथेसिस भी निकाल दिया और अल्टरनेट भी निकाल दिया, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो इसी के अंदर है, इसका सेकंड पार्ट। ये हमको बोल रहा है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे देयर इज इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। क्या जब हम 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल पे पहुंच जाएंगे तो हमारे पास एक अच्छा एविडेंस रहेगा कि हम नल हाइपोथेसिस को इग्नोर कर सके? अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा पता चलेगा। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए क्रिटिकल वैल्यू 1.96 होती है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, ये देखो, ये जो कि प्लस माइनस दोनों में होती है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक बात जान जाओ, अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट का आंसर अगर -1.96 से छोटा आता है या फिर +1.96 से बड़ा आता है, तो हमें हमारा नल हाइपोथेसिस इग्नोर करना पड़ेगा। मैं जो बोला हूं इसे अपने माइंड में अच्छी से क्लैरिटी ला लो। हम अभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अगर -1.96 से छोटा आता है तो हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा नल हाइपोथेसिस, और बड़ा भी आ जाता है तो चलो एक्सपेरिमेंट का आरंभ करते हैं हम। जेड स्कोर का फॉर्मूला ये होता है कि जो आपका मीन होता है उसमें से आपको जो पॉपुलेशन मीन है उसको माइनस करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय √n। मैं वैल्यू लगाता हूं, वैल्यू पुट करता हूं, मेरे को वैल्यू मिलती है 2.31। ये हो गई मेरी जेड स्कोर की वैल्यू। मेरे जेड स्कोर की वैल्यू बड़ी है मेरे क्रिटिकल वैल्यू से, इसका मतलब है मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा मेरा नल हाइपोथेसिस, जैसे कि पहले ही बोला गया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं। अब जैसे इसका एक रूल होता है, वैसे पी और सिग्निफिकेंस वैल्यू का भी एक रूल होता है। दो रूल होते हैं बेसिकली। वो पहला रूल क्या बोलता है कि अगर पी की वैल्यू छोटी है या इक्वल टू है सिग्निफिकेंस वैल्यू से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा हमारा नल हाइपोथेसिस। और अगर पी की वैल्यू बड़ी हो जाती है अल्फा से, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमारा नल हाइपोथेसिस। ये रूल आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्या बोल रहा है। अभी देखो, हमें हमें क्या करना है, हमारा जो नल हाइपोथेसिस है उसको इग्नोर करना है, उसे नजरअंदाज करना है। मतलब हमारी ये कहीं ना कहीं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हमारी पी की वैल्यू जो आएगी वो छोटी होंगी हमारे अल्फा से। तो चलो हम पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने कर्व निकाला, हमने बड़ा कर्व ले लिया ऐसा, और एक कर्व पे हमने 95 एरिया हमने निकाल दिया, 95% एरिया। ये 95% एरिया हमने निकाल दिया। यहाँ पे हमको उसके पहले कॉर्नर पे जेड की वैल्यू रखनी पड़ेगी और दूसरे कॉर्नर पे भी जेड की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो देखो ये यहां से लेके तो इतना, ये पूरे के पूरे कर्व का 95% है, और ये पोर्शन मिला के 5% है, ठीक है। तो जो भी 5% का जो एंड रहा वहां पे मैंने जेड की वैल्यू रख दी। और अब मेरे को निकालना है एरिया अंडर द कर्व। बेसिकली आपको ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये 95% का, वो कहां से कहां तक है, -2.31 से लेके +2.31 तक। आपको इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं, सिंपली चैट जीपीटी पे जाओ और इसे कहो एरिया अंडर द कर्व, (2.31) इन जेड टेबल। तो वो आपको आंसर दे देगा 0.9896, 0.98, और 96 या 95 अप्रोक्सीमेटली इक्वली होता है।
अब आपको अगर पी की वैल्यू इंटरप्रेट करनी है तो ये पूरा का पूरा जो रीजन होता है ये बेसिकली ये पूरा का पूरा रीजन होता है 1 अगर आप उसमें से माइनस कर देते हो 1 में से अगर आप ये माइनस कर देते हो ये तो आपको नो डाउट ये और ये रीजन मिल जाएगा। तो अब हमने माइनस कर दिया वो, तो हमें मिला ये वैल्यू। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ वैल्यू होंगी क्योंकि वो सिमेट्रिक है। और अगर हम दोनों को प्लस कर दे, इसको और इसे, तो हमें हमारी पी की वैल्यू मिल जाएंगी, डेट इज 0.02। हमको साफ साफ देखने मिल रहा है कि हमारी पी की वैल्यू छोटी हमारे अल्फा से, इसलिए हम रिजेक्ट करेंगे हमारे नल हाइपोथेसिस को। और यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब है कि जो हमारा म्यू था वो नहीं था 168 के बराबर, यानी डॉक्टर सही बोल रहा था। सो आई होप गाइस आपको जेड टेस्ट पता चला होगा कि जेड टेस्ट क्या होता है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जितना जरूरी था मैंने उतना लेने का ट्राई किया है। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो हम आगे आगे जैसे देखेंगे, जैसे जैसे हम कंप्यूटर पे सीखते चले जाएंगे वैसे आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएंगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।